हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने माइकल एडिशन रिएक्शन डिस्कस की थी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको आप वहाँ से देख सकते हो। सो जो हमारा आज का टॉपिक, जो हमारी आज की नेमिंग रिएक्शन है, दैट वाज एल्डोल्ड रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है एल्डोल्ड रिएक्शन में। इसमें जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं दैट वाज अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन की कि जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड लोगे उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड आपने लेना है। ठीक है, इसमें आप डालोगे एसिड या फिर बेस। ठीक है, ये दोनों की प्रेजेंस में होती हैं। एसिड से इसका मैकेनिज़्म अलग होगा, और बेस, जब आप बेस अगर ऐड करते हो तब मैकेनिज़्म अलग फॉलो होता है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, बेस की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, सो ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, उसमें बेस डालोगे या एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारे पास फॉर्म्ड होता है। अब देखो इसका जो मैकेनिज़्म है वो हम दो टाइप से डिस्कस करेंगे। एक तो एसिड कैटलाइज्ड और सेकंड इज़ अ बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, दोनों में अलग अलग मैकेनिज़्म फॉलो होता है। सबसे पहले हम एसिड कैटलाइज्ड देखते हैं। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन स्टेप। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। ठीक है, मैं इस तरह से ये ले रही हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एसिड जब आया तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर, इस हाइड्रोजन को ले लेंगे और यहाँ से क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव। ठीक है, जब ये गया वाटर तो यहाँ पे क्या आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट एलिमिनेशन होगी। ठीक है, और दिस वाज द फाइनल प्रोडक्ट, जो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन स्टेप है। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन जो है वो एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। या फिर सेकंड, अगर बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन स्टेप होता है, देखो सेम एग्जांपल अगर हम लें, ये जो फाइनल ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास बना है ना, उसके बाद जो डिहाइड्रेशन होती है वो दो टाइप्स हो सकती है, एक एसिड कैटलाइज और ये एक बेस कैटलाइज। ठीक है, सो वो मैं ये पहले आपको दिखा रही हूँ। अभी जो इसका मेन मैकेनिज्म है रिएक्शन का वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद जो डिहाइड्रेशन होती है वो दैट वाज दिस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज दिस। ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है।
देखो ये कार्बन है, कार्बोनिल है ना, इसके यहाँ अल्फा पोजीशन, मतलब ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब अगर हम बेस लेते हैं, कोई भी जैसे OH नेगेटिव बेस लिया, सो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा, दिस प्रोटोन। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ। सो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें फॉलो होता है E1CB मैकेनिज़्म, और ये E1 मैकेनिज़्म से एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनने के बाद जब आप उसके अंदर एसिड या बेस की प्रेजेंस में इस तरह से मैकेनिज़्म फॉलो होता है। अब हम देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनेगा, उसका मैकेनिज़्म देखते हैं, जो हमारी मेन रिएक्शन है। ठीक है, यही एग्जांपल मैं लेती हूँ। इट वॉज CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसमें हमने डाला बेस। अब बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ से CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसको ऐसे दिखा सकते हैं, CH2 नेगेटिव एंड दिस वाज H। ठीक है, अब इसके अंदर अनदर कार्बोनिल, सेम कार्बोनिल कंपाउंड ऐड करेंगे सो दैट ये अटैक करेगा। ठीक है, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। सो CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एंड नेक्स्ट आफ्टर वर्कअप C डबल बॉन्ड OH। सो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, दैट वाज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसका पता है ना, इसका नाम कैसे, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ ना, सो दैट्स वाई बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब इसके बाद जब अगर आप एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो E1 मैकेनिज़्म से ये बनेगा, अगर बेस की प्रेजेंस में इसकी डिहाइड्रेशन होगी तो ये बनेगा। ठीक है, अब फर्दर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, फिर मतलब जैसे एग्जांपल्स के बाद मैं इसकी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बताऊंगी, और जो भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस फॉलो होती हैं एल्डोल में वो बताऊंगी। एंड ये जो हमने लास्ट रिएक्शन डिस्कस की थी माइकल एडिशन, उससे डिफरेंट कैसे है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो माइकल एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एल्डोल से रिलेट करती है। सो मैं बताऊंगी कि वो कैसे। ठीक है, अभी देखो, इसे एक एग्जांपल इसमें है, ये जो हमारे पास बनता है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन। अब देखो, मतलब इसी इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करनी है, किससे, इनोलेट फॉर्मेशन फ्रॉम ए लैक्टोन। लैक्टोन पता है ना, लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक एस्टर।
इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वही जो ये जो इनोलेट हमने बनाया था एल्डोल में, जो इनोलेट की फॉर्मेशन होती है वो इस इलेक्ट्रॉन से आपको करनी है। अब देखो बेस आएगा, बेस क्या करेगा, वही एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम हेयर, सो ये यहाँ और ये ऐसे, ठीक है। सो ये बन गया क्या, इनोलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शन करेंगे अगर, सेम एक और इनोलेट आयना सॉरी इलेक्ट्रॉन लेते हो अगर आप, सो ये ऐसे अटैक करेगा एंड हेयर इज द प्रोडक्ट, नेक्स्ट वाटर की प्रेजेंस में या वर्कअप के बाद बीटा कार्बन पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल था इसमें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, जैसे लिथियम इनोलेट, लिथियम इनोलेट फॉर्म करना में इन एल्डोल रिएक्शन के अंदर ही, इन एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो लिथियम इनोलेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब फॉर एग्जांपल सपोज ये है, इसमें हमने डाला LDA, ठीक है। अब LDA क्या है, बेस है, बेस के साथ साथ इसमें लिथियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो वही LDA क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से क्या बनेगा, इनोलेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच है, लिथियम पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड बनाने का। सो दैट वाज लिथियम इनोलेट, ये क्या बना है यहाँ पे, लिथियम इनोलेट, ठीक है। अब वही एक और, जैसे सपोज कोई कार्बन कंपाउंड ऐड किया, ठीक है, तो ये अटैक करेगा दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, ठीक है। एंड आफ्टर वर्कअप बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, ठीक है। आई थिंक मैकेनिज्म क्लियर है। अब नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने से पहले एक और एग्जांपल कर लो इसका, थर्ड, ठीक है। देखो एक एग्जांपल, ये है सपोज, ठीक है। अब वही अब देखो इसमें क्या है ना, ये मैं क्यों करा रही हूँ, बिकॉज अब देखो इसमें यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से करें प्रोटॉन की, क्या यहाँ से करें, ठीक है। तो ये भी तो फंडा है ना कि प्रोटॉन तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, हमने ये बोल दिया कि ये इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिक कंपाउंड चाहिए, बट
इन दिस केस अगर वो सिमेट्रिक है दोनों साइड से देन नो प्रॉब्लम, बट इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड देन व्हाट विल वी डू। सो अब हम यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर क्या है? लो टेम्परेचर, ठीक है। सो इन केस ऑफ लो टेम्परेचर काइनेटिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। काइनेटिक प्रोडक्ट मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फॉर्म होएगा, ठीक है। सो अब देखो मतलब इधर से आपके पास जब प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा तब हमारे पास क्या बनेगा? काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। सो LDA यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सो ये इस तरह से बनेगा, इट इज़ O नेगेटिव एंड दिस इज़ द काइनेटिक प्रोडक्ट वी हैव इनोलेट, ठीक है। ये इनोलेट है। नेक्स्ट इसमें डाल लो अगर मतलब यही टेम्परेचर आपके पास हाई टेम्परेचर होगा उतना देन थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनता, मतलब एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से होती, ठीक है। सो देन अब वही अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे। मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूँ अब। So this is our beta hydroxy carbonyl compound, ठीक है। I think it is clear. Now we have discussed the stereochemistry of aldol reaction. ठीक है, अब एक लाइन नोट करो यहाँ पे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज स्टीरियो ऑफ माइकल एंड एल्डोल रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। सो जो मैं कल से आपको बता रही हूँ कि माइकल की जो स्टीरियो है वो कहीं ना कहीं एल्डोल से रिलेट करती है, तो रिलेशन इज़ दिस एंड ऑल्सो डिफरेंस इज़ ऑल्सो दिस, कि जो स्टीरियो है माइकल की और एल्डोल की वो एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। मैंने आपको कल माइकल रिएक्शन की माइकल एडिशन की स्टीरियो बताई थी, वो क्या थी कि अगर हमारे पास ई एल्कीन दिया हुआ है, ई एल्कीन फॉर्म हो रहा है या दिया हुआ जो भी है, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट वाज सिन, और इन केस ऑफ जेड एल्कीन द प्रोडक्ट विल बी एंटी, ठीक है। अब स्टीरियो एल्डोल के स्टीरियो का है इससे एग्जैक्टली अपोजिट, मीन्स इन केस ऑफ ई एल्कीन is anti product is formed, and in case of Z alkene there will be syn product will be formed, ठीक है। so yeah this is most important for both of the reactions, ठीक है। अब आप एक की स्टीरियो एक का रट्टा लगाओ, एक की स्टीरियो का रट्टा लगाओ, जो दूसरी है वो उससे एग्जैक्टली अपोजिट है, क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। some stereo selective example of एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। कैरोथर्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो मैंने ये वाले जो एग्जाम्पल थे ये क्लेडन के थे, क्लेडन की बुक के, ठीक है। आप इनको वहाँ से भी देख सकते हो। अब जो स्टीरियो के एग्जाम्पल डेट वॉज कैरोथर से। अब देखो एक चीज़, अब जो मैं एक एग्जांपल कराऊंगी उससे आपको और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगी स्टीरियो, ठीक है। पहले ये नोट करो, यहाँ पर डाला LDA एंड THF
-78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो R ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये R जो है ये इथाइल भी हो सकता है एंड ये टर्ट ब्यूटाइल भी हो सकता है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या होगा, दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, दो प्रोडक्ट कैसे कि एक तो ये मिथाइल इस R ग्रुप के क्या रहे, जब इनोलेट फॉर्मेशन होगी कि एक तो ये मिथाइल इसके सिन रहे, मतलब सिस रहे, या फिर इसके ट्रांस रहे। ठीक है, तो हम दोनों बना लेते हैं पहले। तो जब प्रोटोन एब्स्ट्रक्शन होगी इसे यहाँ से इनोलेट फॉर्मेशन होगा, प्लस अब देखो 1 2 1 2, डेट मीन्स ये क्या है, जेड एल्कीन। जेड मतलब, जेड का मतलब क्या है, सिस। और ये क्या है, ये ई एल्कीन है, मतलब ट्रांस। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ इथाइल, जब आप इथाइल ऐड करते हो यहाँ पे, इथाइल ऐड करते हो यहाँ पे, और जब आप टर्शरी ब्यूटाइल ऐड करोगे, मतलब आर की जगह टर्शरी ब्यूटाइल लोगे, इस आर की जगह टर्शरी ब्यूटाइल लोगे। अब देखो इन केस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, अगर यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है, मिथाइल के साथ वो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इट मीन्स वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, जब टर्ट ब्यूटाइल और मिथाइल क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांस। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ और मिथाइल ग्रुप यहाँ। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ट्रांस होंगे, और कह सकते हो कि जेड एल्कीन जब फॉर्म्ड होगा तब ये जो प्रोडक्ट है ये 98% हमें मिलेगा और ये 2% मिलेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ इथाइल, जब इथाइल बनेगा, मतलब इथाइल लगेगा आर ग्रुप के, तब ये इतनी हिंड्रेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही। अगर हिंड्रेंस क्रिएट नहीं, इतना मतलब इथाइल ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप नहीं है जस्ट लाइक टर्शरी ब्यूटाइल की तरह, तो हिंड्रेंस मतलब ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट ना होने की वजह से दिस वॉज द मेजर प्रोडक्ट, लाइक दिस इज 70% एंड दिस इज वॉज 30% फॉर्म। ठीक है, सो ये तो ये चीज़ थी। तो इससे आई थिंक स्टीरियो क्लियर हो गई होगी। अब जेड एल्कीन से हमारे पास बनता है जेड इनोलेट से, जेड इनोलेट बनेगा, नो जेड एल्कीन। ये इनोलेट है ना, तो जेड इनोलेट या ई इनोलेट। ठीक है, सो जेड यहाँ पे भी इनोलेट लिखोगे आप, एल्कीन इसमें नहीं लिखोगे। इस माइकल में तो एल्कीन बना था, बट इन केस ऑफ वेल्डोल दिस वाज जो ये इंटरमीडिएट फॉर्म इट वाज एन इनोलेट। ठीक है, तो जेड इनोलेट से बनेगा सिन प्रोडक्ट और ई इनोलेट से बनेगा एंटी प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट देखो क्या होंगे इनके, मतलब इसमें ये अटैक करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे और ये अटैक करेगा इसके ऊपर। मैकेनिज्म तो अब आप लिख सकते हो, जेड से सिन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मिथाइल ग्रुप और जो OH है वो सिन पे होंगे, और ई इनोलेट से ट्रांस। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल देखो। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये कंपैरिजन करने के लिए कि जेड इनोलेट मेजर प्रोडक्ट है या ई मेजर है। ठीक है,
सो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो बिहाफ ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो वो मेज़र बनेगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें डाला हुआ है LDA एंड सेकंड है PHCHO। ठीक है, अब देखो मैं प्रोडक्ट ही लिखूँगी, बस आप कॉन्सेप्ट समझो कि स्टीरियो कैसे इसमें आपका एनालाइज करनी है, स्टीरियो कैसे बताओगे। अब यहाँ पे भी देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों क्या होंगे, एंटी होंगे टू ईच अदर फॉर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, सो दैट्स वाई ये क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, मतलब मैं दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, सिन प्रोडक्ट भी और एंटी प्रोडक्ट भी। फिर उसमें से देखें कि मेजर कौन सा बनेगा। ये जो पूरा ग्रुप है मैंने इसको AR ले लिया, ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से। ये तो है सिन प्रोडक्ट, ये है एंटी प्रोडक्ट। ठीक है, और ठीक है, ये है एंटी प्रोडक्ट, ये बनेगा 97% और ये बनेगा आपका 3%। ठीक है, मतलब जो ई इनोलेट है इसमें, ई इनोलेट बनेगा वो मेजर बनेगा। ठीक है, और उससे क्या फाइनल एंटी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, बेस। बेस गिवन है तो मतलब प्रोटॉन निकलेगा, एसिडिक प्रोटॉन, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, निकाल लो। अब ऑक्सीजन के साथ ये जो ग्रुप है, OTF के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, अब जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, अब यहाँ देखो डाइब्यूटाइल और ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। अब हिंड्रेंस कहीं इससे ही थोड़ी होएगी, इन दोनों में से भी तो हिंड्रेंस हो सकती है ना। अब जब इन दोनों में ही हिंड्रेंस होगी तो जो हिंड्रेंस इसके साथ क्रिएट हो रही है वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे, मतलब ये यहाँ से जो है ये यहाँ चला जाएगा ग्रुप, ये जो है ये यहाँ से इधर चला जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब जो मेजर बनेगा वो ई इनोलेट बनेगा। ठीक है, मतलब ये मिथाइल और ये एक साइड ही रहेंगे और यहाँ पे आपके पास ई इनोलेट मतलब मेजर बनेगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या डाला हुआ है,
प्रोपाइल CHO। तो जब इनोलेट मेजर बना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब एक देखो फोर्थ एग्जांपल। इसमें क्या डाला हुआ है इसने, 9BBN OTF एंड हियर इज आइसो। ठीक है, ये डाला हुआ है। सिमिलर ही एग्जांपल थोड़ा, बस इसमें ये ग्रुप डिफरेंट है। और नेक्स्ट आगे एन प्रोपाइल वही CHO। ठीक है, ये इसमें ये और ये ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, अब सेम वही बेस लिया हुआ है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो अब वही ये 9BBN क्या करेगा इसके साथ, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप कहोगे कि जिस तरह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही थी इन दोनों ग्रुप में, अब वैसे ही इनमें होगी, है ना। लॉजिक तो ये कहता है कि इन दोनों में भी स्टेरिक, बट जो 9BBN जो ग्रुप है उसको बल्कि नहीं कहते। जो 9BBN ग्रुप है वो प्लेन में होता है। ठीक है, प्लेनर ग्रुप है, दैट्स वाई ये हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता। ये बल्कि नहीं है, नोट बल्कि। ठीक है, जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाते हैं एक बारी कि ये किस तरह से होएगा। कुछ इस तरह से होता है ये कुछ। ठीक है, मतलब ये एक प्लेनर ग्रुप है, कुछ इस तरह से ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है, बट ये एक प्लेनर ग्रुप होता है एक। ठीक है, तो प्लेनर होने की मतलब प्लेन में होने की वजह से ये जो है हिंड्रेंस, इनके बीच में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, हिंड्रेंस नहीं होती। सो यहाँ से जो मेजर बनेगा दैट वॉज जेड इनोलेट। ठीक है, जो जब जेड इनोलेट बनेगा तो मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, सिन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो वही नेक्स्ट वही उसमें डालेगा एन प्रोपाइल। ये अटैक करेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है OH और Me जो हैं वो क्या होंगे, सिन। ठीक है, सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। सो या ये स्टीरियो सिलेक्टिव एग्जांपल थे एल्डोल रिएक्शन के। आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस रिएक्शन या पिछली भी किसी रिएक्शन में आपको डाउट है, देन यू विल आस्क इन द कमेंट सेक्शन में, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपनी जो और भी हमारी बची हुई नेमिंग रिएक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। सो यार इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।